हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। आज एक स्टूडेंट्स की बहुत दिन से डिमांड आ रही थी कि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा ऐसा एक टॉपिक है, आप सब लोग जानते हैं कि आपके लिए चाहे आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 11th की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 12th की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आते हैं तो आपको लगभग आधी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है, और आपको जब तक बेस नहीं आएगा तब तक आपको पूरी केमिस्ट्री समझ में आना तो इम्पॉसिबल है। तो आज बेटा हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक हो सकता है कि इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे हों, आप लोगों ने जो है आपके टीचर्स ने आपको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की हो, लेकिन मैं आज आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में कभी भी गलती नहीं करने वाले। आपको मैं दोनों तरीके बताऊँगा कि आपको अगर डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कैसे लिखने हैं, और अगर आपको शॉर्ट में बहुत कम टाइम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कैसे लिखने हैं। तो इसके लिए शुरुआत करते हैं बेटा, ये बात सभी बच्चों को पता होगी कि आपके पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स कितने तरह के होते हैं बेटा। 4 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, आप सब जानते हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं आपके पास? ऑर्बिटल्स होते हैं S, P, D एंड F। टोटल 4 ऑर्बिटल्स आपके पास होते हैं। कौन कौन से बेटा? S, P, D एंड F। ये 4 तरह के ऑर्बिटल्स हैं तो सबको पता है। ये भी सबको पता है कि S में आप लोग मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। P में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। D में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स। और F में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 14 इलेक्ट्रॉन्स आप लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन एन ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल में, S ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता करना, आपको जो मैं बताने वाला हूँ आपको सब पता पड़ जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो आपको क्या करना है बेटा, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिख रहे हैं तो आपको ये बेसिक आइडिया होना चाहिए केवल। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, आप जस्ट सिंपल सा एक चार्ट बना लें। आप सिंपल देखिए, पहले मैं लिख देता हूँ SS, फिर मैं लिख देता हूँ PS, फिर मैं लिख देता हूँ DPS, फिर मैं लिख देता हूँ FDPS। ठीक है, वेरी सिंपल। अब आपको क्या करना है, इसको याद कैसे करना है आपको देखिए। दैट इज स्कूल है ना। आजकल हम लोग स्कूल जा नहीं रहे, लेकिन विश्वास है कि बहुत जल्दी हम लोग वापस स्कूल की तरफ रुख करेंगे, है ना। तो स्कूल की बहुत याद कर आ रही है, तो स्कूल के ऊपर ही हम लोगों ने बनाया है इसको। दैट इज स्कूल। ठीक है, अब स्कूल में ज़्यादातर आजकल बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं? पब्लिक स्कूल। तो दैट इज पब्लिक स्कूल। उसमें भी आजकल जो सबसे ज़्यादा नाम चल रहा है वो चल रहा है दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल। और जब आप और हम जैसे बच्चे उस स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं तो वो दिल्ली पब्लिक स्कूल बन जाता है फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। सिंपल सा। तो आपको ये याद करना है। क्या याद करना बेटा? मेरे साथ बोलिए आप। स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, आप इन्हें सबको, जैसे ये आपका 1S है, ये आपका 2S है, ये आपका 3S है, ये आपका 4S है, ठीक है, ये आपका 5S है, ये आपका 6S है, ये आपका 7S है और ये आपका 8S है। आपने सारे S वाले फिल कर दिए। अब आप P में देखिए, P कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? P2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो P2 से स्टार्ट होता है, क्या लिखेंगे पहले? ये 2P हो गया, ये आपका 3P हो गया, ये आपका 4P हो गया, ये आपका 5P हो गया, ये आपका 6P हो गया, ये आपका 7P हो गया। ठीक है, उसके बाद D ऑर्बिटल आता है। तो D कौन से नंबर का ऑर्बिटल? 3rd नंबर का ऑर्बिटल। फर्स्ट इज S, तो S स्टार्ट फ्रॉम 1S। सेकंड इज P, तो P स्टार्ट फ्रॉम 2P। थर्ड इज D, सो D स्टार्ट फ्रॉम 3D, देन 4D, देन 5D, देन 6D। उसके बाद क्या आता है आपका बेटा? उसके बाद बोलो क्या आता है फटाफट? F कौन सा ऑर्बिटल है? 4th, तो किससे स्टार्ट होगा बेटा? 4F, देन 5F। सिंपल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि भाई आपको S ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, D में आप मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड F में आप मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का ऑर्डर है। ठीक है, तो दैट इज द एक्यूरेट ऑर्डर ऑफ फिलिंग
इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। अब आपको क्या करना है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। सपोज आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11। तो इफ़ यू वांट टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, तो द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। 11 जो है सोडियम का एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि भाई सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको 11 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करने हैं, देखिए आप ऐसे फिल करेंगे। सबसे पहले आप 1s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 2। फिर आप 2s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 2। फिर आप 2p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 6। कितने हो गए बेटा, गिनते जाओ, 2 4 10, बचा कितना, 1, खत्म। दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। अब अगर आपको सपोज कीजिए कि थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, आपको कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। तो अगर आपको कैल्शियम का एटॉमिक नंबर लिखना तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए 2 4 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 12, देन 18, देन 2 20, खत्म। तो किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना हो, मेन दिक्कत बच्चों को कहाँ आती है, मेन दिक्कत आती है ये सर ये ऑर्डर कैसे याद करें, है ना। हमें कैसे पता पड़ेगा कि भी 3p के बाद आपको 4s ही भरना है ना, 4s के बाद आपको 3d भरना है। तो उसके लिए ट्रिक आपके सामने है। आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है पहले स्कूल स्कूल, देन पब्लिक स्कूल, देन दिल्ली पब्लिक स्कूल, देन फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। है कि नहीं, सिंपल है ना। तो सारे बच्चे कमेंट में लिखेंगे, अगर आसान लगा तो लिखेंगे सारे बच्चे कि आसान है, आसान नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपको कोई हैवी एटॉमिक नंबर दे दिया, मतलब हाई एटॉमिक नंबर दे दिया कि 50 से ऊपर का एटॉमिक नंबर दे दिया। अब 50 से ऊपर एटॉमिक नंबर दे दिया तो आप उसको चाहें, आपके पास टाइम है फालतू, तो आप लिखें ऐसे, इसको भरें, है ना। 50 भर दीजिए, 2 4 6, फिर यहाँ पर 2, फिर 6, फिर 2, ऐसे करता करता 50 भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप फालतू बैठे हैं, वेले बैठे हैं तो। लेकिन अगर आप वेले नहीं बैठे, आपको पता है कि भैया आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो है 50 या 100 या 118 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए इन सबको ही आप याद करें, ठीक है। तो उसके लिए क्या तरीका है, क्योंकि अगर आप नीट और जेईई का एग्जाम देते हैं तो आपको तो विद इन सेकंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लगाने पड़ेंगे। तो वहां पर आपको क्या करना है, देखिए वहां पर आपको क्या करना है बेटा, वहां पर आपको क्या करना है, आपको जस्ट नोबल गैसेस, सबको पता है हीना, नीना और करीना जीते रहना, सब जानते हैं, है ना। हीना, नीना और करीना जीते रहना, दैट इज दीज आर द नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस में क्या होता है बेटा, नोबल गैसेस के अंदर अगर देखें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, इनका आपको क्या पता होना चाहिए, इनका आपको एटॉमिक नंबर्स पता होना चाहिए जस्ट, ठीक है। एलिमेंट्स तो याद हो जाएंगे। और ये एलिमेंट कैसे याद करते हैं, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डाला है कि हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे ईजीएस्ट मेथड जो अभी तक का है ना, वो हमने डाला, जिसमें आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सारे ही एक ही उसमें याद हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए आपको याद करना है इनके एटॉमिक नंबर्स। क्या होता है, हीलियम का 2, उसके बाद नियॉन का 10, उसके बाद आर्गन का 18, उसके बाद क्रिप्टन का 36, उसके बाद 54 एंड देन 86, ठीक है। अगर आपको ये एटॉमिक नंबर्स याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको भी याद करने का तरीका है। क्या तरीका है, 2 8 8 18 18 32, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको हीलियम का एटॉमिक नंबर पता है 2, तो आप क्या करते जाएंगे, 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 18 36, 36 + 18 54 एंड 54 + 32 86, सिंपल, ठीक है। अब आपको इनके एटॉमिक नंबर्स याद हो गए, तो आपको क्या करना है, सपोज आपको एटॉमिक नंबर 50 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। किसका बेटा, एटॉमिक नंबर 50 का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर 50 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, है ना। आप क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए जस्ट कि 50 जो है वो कौन सी नोबल गैस के बाद आता है, 50 कम्स आफ्टर क्रिप्टन। अब हम सब जानते हैं कि नोबल गैसेस क्या होती हैं बेटा, नोबल गैसेस होती हैं दोज एलिमेंट्स इन विच द वैलेंस शेल्स आर फुल्ली फिल्ड, है ना। मतलब कि अगर आप किसी भी नोबल गैस की बात करें तो इसका मतलब कि वहाँ तक तो जो ऑर्बिटल्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीटली फिल्ड हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं कि आप उनको दोबारा लिखें, है ना। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप उनको दोबारा लिखें। आप जस्ट क्या करें, आप क्या करें कि भी आपको 50 का लिखना है तो आपको पता है कि 50 36 के बाद आएगा, तो इसका मतलब ये है कि 36 तक तो ऑलरेडी फिल्ड है, 36 तक ऑलरेडी फिल्ड है, यानी क्रिप्टन तक ऑलरेडी फिल्ड है। अब आपको क्या करना है, 36 के बाद आपको इलेक्ट्रॉन बनना स्टार्ट करना है। तो उसमें कैसे करेंगे, आप देखिए, आप ये देखिए कि कौन से नंबर की गैस है, 1 2 3 4, 4th नंबर की नोबल गैस है। इसका मतलब यह है कि 4 जो आपके शेल्स हैं वो फुल्ली फिल्ड है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 4th के बाद कहाँ जाएगा, 5th में जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 5th कहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
ये स्टार्ट हो रहा है फिफ्थ आपका 5s से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपने 36 तो भर दिया था, उसके बाद आप 5s में भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो जाएंगे 5s2, 36 + 2 38। देन आप किस में भरेंगे 4d में, 4d में आप कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे बेटा 4d में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे बताइए, 4d के अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरना है 10, ठीक है। देन आप किस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे बताइए, 4d के बाद 5p, कितने हो गए 36 + 2 38, 38 + 10 48, 48 + 2 50, खत्म। तो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रिप्टन, सॉरी एटॉमिक नंबर 50। अब एटॉमिक नंबर 50 कहाँ पर आता है, ये कौन सा एलिमेंट है, इसके बारे में आपको पता लगाना, ये भी आप पता लगा सकते हो। जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा है और पिछले वीडियो से उसने पीरियोडिक टेबल को याद करने की ट्रिक सीख ली है, तो उसके लिए ये बहुत आसान होने वाला है ना। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके पीरियोडिक टेबल का जिससे मेरा प्रीवियस वीडियोस को देखें, तो उसमें आपको पता पड़ जाएगा इनको याद कैसे करना है। तो देखिए आप इसको पोजीशन पता लगाना चाहें कि यार एक्चुअल में एलिमेंट है कौन सा 50 का, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख दिया, लेकिन हम कैसे पता करें कि एलिमेंट कौन सा है, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप देखिए आपने क्रिप्टन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, आपने भरे हैं 10 + 2 12 + 2 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है ये आपका 14th ग्रुप से बिलोंग करता है ना। आप पीरियोडिक टेबल निकाल के रखिएगा, ठीक है, उसमें देखेंगे हम लोग। और ये एलिमेंट आपका 5th पीरियड से बिलोंग करता है। लास्ट में आपने कौन सा शेल भरा है ना, 4th के बाद आपने कौन सा शेल निकालना है 5th, तो ये 5th पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। लास्ट में आपने जो लिखा है 5p, तो ये 5th पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। तो जहां से भी आपने स्टार्ट किया, मतलब 4 तक भरा हुआ है, उसके बाद 5 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो पीरियड नंबर है उसका और एक ग्रुप नंबर है। अब एक बार चेक कर लेते हैं 14 ग्रुप। अगर आपने पीरियोडिक टेबल याद करने का तरीका सीखा है तो उसमें लिखा हुआ था हमने कि 14 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। 14 ग्रुप में आते हैं भैया, सावन चल रहे हैं तो उसके हिसाब से कहे शिव जी बोलेंगे तो कौन सुनेगा, पार्वती मैया सुनेंगी, तो क्या आएगा कहे शिव जी सुने पार्वती, ठीक है। अब आप देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, ये तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे 6, यहाँ पर कितना एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो एक का आपको पता है तो आप 4 नंबर लेंगे लास्ट के, है ना। लास्ट के 4 नंबर्स आपको लेने हैं, तो लास्ट के 4 नंबर्स लेंगे तो क्या होगा, देखिए 6 + 8 14, 14 + 18 32, 32 + 18 50 एंड 50 + 32 82, खत्म बात। ये आ गया आपका 14th पीरियड, 14th ग्रुप में स्टेनम टिन, है ना, इस एलिमेंट के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया बहुत इजीली हम लोगों ने। और ज़्यादा जाएं अपन, थोड़ा बड़ा एटॉमिक नंबर ले लेते हैं। सपोज आप बोलोगे बोला नहीं सर आप तो बहुत छोटे छोटे बता रहे हो, थोड़ा बड़ा ले लो बड़ा ले लो भाई, है ना। कितना लेना है 116 लेना, 115 ले लेते हैं, चलो 115, ठीक है। और बड़ा चाहिए भाई 118 तो टोटल होते हैं, इतने बड़े कहाँ से लेके आऊँगा, है ना। 115 का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो हाउ विल यू फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 115 एंड हाउ विल यू फाइंड इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है और ये कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है। बहुत ईजी है, देखिए 115 का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये देखना कि ये किसके बाद आएगा 115 आएगा रेडॉन के बाद, किसके बाद आएगा बेटा रेडॉन के बाद। तो आप क्या लिख दीजिए पहले रेडॉन। अब जैसे ही आपने रेडॉन लिखा, हमने आधा पड़ाव तो पार कर लिया, क्या 86 तक तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर दिए ऑलरेडी। अब मुझे क्या भरना है, देखिए रेडॉन कौन से नंबर की गैस थी 1 2 3 4 5 6, तो रेडॉन 6th नंबर की गैस थी। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 शेल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं। अब आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बोलिए जल्दी बोलिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे 7s से। और अगर आप 7s से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, बोलिए 7s में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे 2, कितना हो गया 86 + 2 88। उसके बाद क्या भरेंगे 5f में कितने भरेंगे, बोलिए 14, कितना हो गया 88 + 14 कितने होते हैं, जल्दी बोलिए 88 + 14 कितने होंगे, ये हो गया आपका 102 के बाद आप भरेंगे इसको 6d को। अब 6d में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, 6d में आप भरेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स 10, कितने होंगे 112। अब कितने बचे थे 115, तो 6d 10 के बाद आप क्या भरेंगे, 6d के बाद क्या आएगा बेटा 7p आएगा ना, सामने लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, कोई अलग से चीज़ थोड़े बता रहे हैं, सामने लिखा हुआ है कि भाई आपको 7s है, 7s के बाद कौन आएगा 5f आएगा, 5f के बाद कौन आएगा 6d आएगा, 6d के बाद कौन आएगा 7p आएगा, ठीक है। तो आपने कितने भर दिए, देखिए रेडॉन था 86 + 2 88 + 14 100
कितने 102 प्लस 10 112 प्लस 3 115, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 115। अब 118 का तो तुम 2 मिनट बना लोगे, है ना। टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं 118 एलिमेंट्स होते हैं ना, तो 118 एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर आपको 118 का बनाने के लिए बोला है तो आप क्या करेंगे बेटा, आप क्या करेंगे यहाँ पी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 3 और बचे हुए हैं, भर दो उसको, 7p6 हो गया। तो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 118। तो आप देखिए क्या कंप्लीट हो गया, क्या बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आप देखिए कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, देखें क्या, देखिए बच्चों को सब कुछ प्रूफ चाहिए। हम बोलेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे, बोला नहीं सर प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है तो प्रूफ करके दिखा रहे हैं। देखिए इसका ग्रुप नंबर कौन सा है बेटा, देखिए ग्रुप नंबर में आप ध्यान रखें एक बात कि भाई जब आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने अगर s ऑर्बिटल में भरा है या p ऑर्बिटल में भरा है या d ऑर्बिटल में भरा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, if the last electron goes into s orbital, p orbital or d orbital, then you don't need to count the electrons of f orbital। आपको एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करने। बोला ऐसे कैसे नहीं करने भाई, मतलब क्यों नहीं करने भैया, पीरियोडिक टेबल देखो ना आप, उस पीरियोडिक टेबल में देखो एफ ब्लॉक को जात बिरादरी से बाहर निकाला हुआ है, उसको बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है ना। तो हेनरी मॉजले ने लिया था एफ ब्लॉक को मेन पीरियोडिक टेबल में, मैं क्यों लूंगा। तो एफ को आप बिल्कुल साइड में कर दें, उसके अलावा आप गिन लें कितने हो गए आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, आपके पास हो गए कितने भरे आपने, इसके बाद 2 और 10 12 प्लस 3 15। इसका मतलब कि दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 15। और लास्ट आपने कौन सा पीरियड लिया था, 6 तक पूरा भरा हुआ था, आपने 7th स्टार्ट किया था, तो 7th आपने स्टार्ट किया था, तो इसका पीरियड नंबर कौन सा होगा, इसका पीरियड नंबर होगा 7। अब बोले सर पीरियोडिक टेबल दिखाओ, मतलब पीरियोडिक टेबल तो लाया नहीं यार, फिर कैसे दिखाएं, चलो बना देते हैं। कैसे बना देते हैं, ठीक है भैया, ग्रुप नंबर 15 की बात चल रही है ना, तो ग्रुप नंबर 15 में कौन आते हैं आपके, कौन आते हैं बताइए। ग्रुप नंबर 15 में आपके आते हैं न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब क्या हो गए बेटा, बिक गए। खरीदा किसने, मैंने मतलब इंडिया ने खरीद लिया, ठीक है। अब न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। अब देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए था, 7, ठीक है। अब 7 इसका एटॉमिक नंबर है। अब आप देखें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 में से एक आपने भर दिया, बच्चे कितने 4 का मतलब लास्ट के 4 नंबर लेंगे, तो कैसे होगा 7 प्लस 8 15 प्लस 18 33 प्लस 18 51 प्लस 32 83। अब बोले सर 115 तो आया ही नहीं, तो बोला कोई दिक्कत नहीं है भैया, इसके बाद एक और एलिमेंट आएगा तो उसमें आपको 32 एडिशनल ऐड करने होते हैं, 18 32 32। तो इसमें आप 32 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा आपका 115। बोला सर नाम क्या है उसका, अरे यार नाम क्या है इसका ये भी नहीं पता क्या आप लोगों को, नाम क्या है उसका, तो इसका नाम क्या होगा, हमने पढ़ा था कि 100 से ऊपर वाले जो एलिमेंट है उनको आपको नाम नहीं देने, उनको IUPAC ने रूल बना रखे हैं। क्या रूल बना रखे हैं, आप 1 को क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अन, आप वापस अन को क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अन, आप 5 को क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पैंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका पैंटियम, अन पैंटियम। तो बेटा अन पैंटियम आपको समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने सिंपल सा किया कि आपको 115 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था, तो हम लोगों के सामने था सब कुछ, ठीक है। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आती है तो आपके पास इस वीडियो में नीचे एक लिंक आएगा, इस वीडियो में आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, व्हाट्सएप नंबर आएगा, आप कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी टाइम पे मुझसे कांटेक्ट करके इसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा एक सिंपल सी ट्रिक थी आपका क्या लिखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। अब इस ट्रिक में एक बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, है ना, एक बात ध्यान रखनी है, कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, उन एक्सेप्शंस के बारे में मैंने अभी बात नहीं की है, लेकिन वो एक्सेप्शन शायद आप लोगों को पता होंगे, लेकिन फिर भी बताए तो नहीं पता तो फिर बोलोगे, बोला सर क्या सर आपने कसर छोड़ ही दी। तो कसर नहीं छोड़ते, आपको क्या करना है, आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, सबको पता है। और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा आपको ध्यान रखना है कि डी में 9 इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते हैं। तो डी में ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और डी में ना तो 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको बात ध्यान रखनी है कि डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते, डी में 9 इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते, ठीक है। तो क्या होता है जब डी में 4 होता है तो क्या होता है, तो जब डी में 4 होता है तो आपका जो s ऑर्बिटल में आपने इलेक्ट्रॉन भरे हैं उनमें से एक निकल करके आता है और डी को कर देता है 5,
और एस में रह जाते हैं 1। ये सबको पता है, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसी तरह अगर आपके डी में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 9 होते हैं तो जो आपका एस ऑर्बिटल होता है उसमें 1 रह जाता है और डी में 10 हो जाता है, क्योंकि हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल। क्यों होते हैं तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। पहले इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसको शेयर करना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि भैया ऐसा क्यों होता है, ये हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ज़्यादा स्टेबल क्यों है ना। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी, है ना, इनके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छा वीडियो है, जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, है ना। बहुत जल्दी आपके सामने मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही सुप्रीम वीडियो लाने वाला हूँ उन बच्चों के लिए जो 12th क्लास में आ गए हैं या फिर जो बच्चे नीट और जेई की तैयारी करने की सोच रहे हैं लेकिन उनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो स्टार्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल अदरजूल में हैं, है ना। उनके लिए एक वीडियो आने वाला है और वो वीडियो इतना अच्छा है कि आप लोग जब उसको देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है बेटा कि एस में आपके पास डी में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, डी में आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब भी ऐसा केस आता है आपको एस से एक निकाल करके डी में उसको एंटर करा देना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपको सपोज मान लो कि भी आप कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, है ना। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। 29 का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत सिंपल है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। क्या हो गया देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 20। 21 ये कितना आ जाएगा 29। लेकिन मैंने क्या बोला सुनी की बात क्या बोली मैंने बोला कि भैया आपको डी में 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करने हैं, तो मतलब ये एक्सेप्शन वाला केस आ गया। यहां पर आपको क्या करना है, 4s से एक इलेक्ट्रॉन उठाओ और उसको डी में भर दो, बात खत्म। बात समझ में आएगी आप लोगों के। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, है ना। तो ये आपने इस पूरा का पूरा वीडियो आपको देख लिया है, तो आप अब खुद से ट्राई करें। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके आपके सामने पीरियोडिक टेबल रखें और रखने के बाद देखें कि भावुक सर ने जो वीडियो में ट्रिक बताई थी ये वीडियो सही है कि गलत है ना। तो आप उसको बिल्कुल ट्राई कीजिए 118 एलिमेंट्स पे, कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। ट्राई कीजिए एक बार तो आपको समझ में आएगा कि भैया जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये बहुत इजी है। और एक बार हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिए तो आधी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना, ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं उन सब में जो बेस है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपको ये आते हैं तो आपको कोई भी इन चारों चैप्टर्स में एक भी नंबर नहीं काट सकता आपका, ठीक है। तो ये वीडियो बेटा आप उसको बार बार, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिएगा, है ना, और दोबारा भी नहीं समझ में आया तो तीसरी बार देखिएगा, फिर भी समझ में नहीं आए तो भैया फिर तो यार कुछ ना कुछ आपको सोचना पड़ेगा। फिर तो आप काम कीजिएगा, जो नंबर दिया है ना नीचे उस पर कॉल ही कर लीजिएगा, बोला सर क्या करें तो अब भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसका कुछ और इलाज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर समझ में आ गया है तो वही बार बार, हर बार, कितनी बार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।